आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े नेताओं के कोर्ट में पैरवी करने वाले एडवोकेट अंसार इंदौरी के घर पर एनआईए की तकरीबन सुबह 3 से 4 बजे के बीच में छापेमारी की गई। और न कि सिर्फ अंसार इंदौरी के घर पर छापेमारी की गई है, बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 60 लोगों की तलाशी जारी है। तो 7 जगह पर यह छापेमारी आधी रात को की गई और किस तरीके से यह छापेमारी की गई है, हर एक तस्वीर सामने है। और छापेमारी के बाद अंसार इंदौरी ने क्या कुछ कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा मानवाधिकार वकील अंसार इंदौरी के घर पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे उन्होंने अदालत में चुनौती दी है। इस मामले में अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने के 10 दिन बाद ही एनआईए ने राजस्थान स्थित उनके घर पर शनिवार को 18 फरवरी को छापा मारा। इंदौरी का कोटा स्थित घर उन कई स्थानों में शामिल था जहां एजेंसी ने शनिवार को राज्य में छापेमारी की। ये छापे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मामले से संबंधित है, जिसे एजेंसी ने पिछले साल दायर किया था। एनआईए शनिवार सुबह करीब 5 बजे इंदौरी के कोटा स्थित आवास पर पहुंची और इसकी छापेमारी करीब 3 घंटे तक जारी रही। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कथित तौर पर कहा कि इस दौरान डिजिटल उपकरण, एक एयरगन, धारदार हथियार और दोषी ठहराने वाले दस्तावेज जब्त किए गए हैं। किताबें भी ले ली गई हैं। जब्त की गई किताबों में भोपाल के लेखक एलएस हरदेनिया की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रसिद्धि कृति, कश्मीर पर 2 मानवाधिकार रिपोर्ट, रिहाई मंच की जिंदाबाद मुर्दाबाद के बीच फंसी देशभक्ति नामक रिपोर्ट और कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिखी गई रिपोर्ट शामिल है। एनआईए इंदौरी को पूछताछ के लिए एक स्थानीय पुलिस स्टेशन भी लेके गई थी, लेकिन 1 घंटे में उन्हें रिहा कर दिया गया। वकील अंसार इंदौरी ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों में मानवाधिकार के उल्लंघन के खिलाफ कई कानूनी लड़ाइयों का नेतृत्व किया है। एजेंसी ने कहा है कि यह मामला सूत्रों से मिली जानकारी से जुड़ा है कि 12 निवासी सादिक सरफा और कोटा के मोहम्मद आसिफ समेत पीएफआई के पदाधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल थे। शनिवार की छापेमारी ऐसी ही कानूनी लड़ाई के बाद हुई। एनआईए द्वारा पिछले साल कुछ पीएफआई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कुछ आरोपियों ने राजस्थान हाई कोर्ट में आरोपों को चुनौती दी थी। इंदौरी ने 7 फरवरी को मामले में बचाव पक्ष के वकील के रूप में प्रस्तुत हुए थे। इंदौरी ने दी वायर से बात करते हुए कहा, मेरा मानना है कि मैंने जब उनकी एफआईआर को चुनौती दी तो मुझे परेशान करने के लिए छापा मारा गया। मानवाधिकारों के लिए मेरी लड़ाई को देखते हुए ये मुझे डराने या गलत तरीके से फंसाने की कोशिश है। ये पहला मौका नहीं है जब इंदौरी को उनके काम के लिए सरकारी एजेंसियों ने परेशान किया हो। अक्टूबर 2021 में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग दल के साथ त्रिपुरा का दौरा किया था। 2 नवंबर 2021 को प्रकाशित त्रिपुरा में इंसानियत पर हमले, मुस्लिम लाइव्स मैटर शीर्षक वाली रिपोर्ट में राज्य में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर प्रकाश डाला गया था। इसके एक दिन बाद उनके और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 यानी कि यूएपीए और आईपीसी के कई प्रावधानों के तहत एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एक पखवाड़े बाद सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस से उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था। इस मामले में अन्य आरोपियों में वकील मुकेश और पत्रकार श्याम मीरा सिंह भी शामिल थे। मरहूम एहतशाम हाशमी भी शामिल थे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय एजेंसी की टीम शनिवार अल सुबह 4 बजे बूंदी पहुंची। टीम ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारी अनीस अंसारी के घर सर्चिंग अभियान चलाया। इसके बाद टीम लौट गई। टीम ने क्या कार्रवाई की, इसकी भनक किसी को नहीं लगी है। अनीस अंसारी पीएफआई संगठन में दिल्ली नॉर्थ जोन का पूर्व सेक्रेटरी भी रह चुका है। प्रदेश भर में कई जगह एनआईए ने कार्रवाई की है।
उसी के तहत बूंदी में भी दबिश दी गई। सुबह 4 बजे जयपुर नंबर के वाहन अनीस के घर पहुंचे। उन्होंने आते ही पूरे घर की तलाशी ली। फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि टीम ने घर पर किस तरीके की सर्चिंग की। अंसारी महावीर कॉलोनी में रहते हैं। पड़ोसी भी उसके बारे में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। टेरर फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बूंदी के अलावा कोटा शहर, रामपुरा और विज्ञान नगर में दबिश दी। इस दौरान टीम कुछ सामग्री अपने साथ ले गई। कोटा जिले के सांगोद में सुबह 6 बजे दबिश दी गई, लेकिन वहां उन्हें संबंधित व्यक्ति नहीं मिला। अंसारी कुछ पहले गुरु नानक कॉलोनी के टलौर काम करते थे। धीरे धीरे वे पीएफआई की ओर अग्रसित हुए। अब पूरी तरह से पीएफआई में शामिल हो गए तो उसने टेलरिंग का काम छोड़ दिया। इसके बाद वे संगठन के मुखिया बन गए। इसकी वर्किंग को देखकर पीएफआई में उसके प्रदेश में पद मिल गया। इसके बाद उसको राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बना दिया गया। 2 साल पहले एक अनीस अंसारी पीएफआई दिल्ली नॉर्थ जोन सेक्रेटरी रह चुके। वर्तमान में भी वे संगठन के लिए कई बड़े काम कर चुके थे। संगठन के लिए वे अधिकांश समय बाहर ही रहते थे। बूंदी में काफी कम नजर आते थे। 2018 के राज्य विधानसभा चुनाव में अंसारी चुनाव भी लड़ चुके हैं। अनीस के पिता बिजली विभाग में कैशियर के पद पे रिटायर हुए हैं। इसी के साथ साथ सुभाष नगर थाना प्रभारी नंदलाल रेडावा ने बताया कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम देर रात को भिलवाड़ा पहुंची। इस टीम के गुलनगरी गली नंबर 8 में किराए से रहने वाले मोहम्मद इमरान रंगरेज के मकान पर भी सर्च अभियान चलाया गया। मोहम्मद इमरान मूल रूप से हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के बरदौड़ गांव के रहने वाले हैं। प्रभारी रेडवा ने बताया कि मोहम्मद इमरान पीएफआई का पूर्व कार्यकर्ता रहा है। एनआईए की टीम जब रंगरेज के किराए के मकान पर पहुंची तो वे मकान पर नहीं मिला। वहां ताला लगा था। वे किसी रिश्तेदार के यहां था, जहां से टीम उसे पत्नी सहित किराए के मकान पर ले आई। सोशल मीडिया पर की जा रही थी पोस्ट। टीम ने करीब 6 घंटे तक रंगरेज के मकान पर छानबीन व पूछताछ की। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि मोहम्मद इमरान के जरिए सोशल मीडिया पर पोस्टें की जा रही थी। थाना प्रभारी रिडवा ने बताया कि इमरान के खिलाफ सुभाष नगर थाने में पहले से कई मामले दर्ज थे। इमरान के जरिए पीएफआई पर बैन के बावजूद सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही थी। ऐसे में माना जा रहा है कि एनआईए की टीम इसी के चलते जांच के लिए यहां पहुंची थी। हालांकि इस बात की एनआईए ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लोकल पुलिस को भी एनआईए ने कोई इनपुट और ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार एनआईए की टीम कल सुबह गुलनगरी पहुंची, जहां ये टीम उस मकान जिसमें इमरान रंगरेज रहता था उसके बजाय पड़ोस के एक मकान पर पहुंच गई। बाद में जानकारी जुटाकर कार्रवाई शुरू की गई। टीम दिल्ली से 3 वाहनों में सवार होकर यहां आई थी। वहीं 2 बसों में पुलिस जब्ता भी मौजूद था। टीम व पुलिस कर्मियों की संख्या करीब 60 से 100 बताई जा रही है। टीम ने राजस्थान के कोटा में 3, बूंदी, सवाई माधोपुरा और भिलवाड़ा में एक पदाधिकारी के घर पर छापेमारी की है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। यानी कि जो अदालत में पैरवी कर रहे हैं उन वकीलों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने हैं। पॉपुलर ऑफ इंडिया से जुड़ी हर एक अपडेट जो लगातार सामने आ रही है आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।